बात बिल्कुल ठीक है आपकी चारू, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार उसे एक भावनात्मक पहलू देकर उसी कही गई भाषा को अपने सियासी फायदे के लिए क्या किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा लगता है कि देश में इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ही नहीं, आप इनके नेतृत्व को इनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें, इनके लोग आपके नेतृत्व के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मतलब आज की राजनीति तो फिर ईशान ऐसी होनी चाहिए। शायद सस्ती पॉपुलैरिटी है ये, आसानी से मिल जाती है। कौन जानता था मधु मीरा को? मुझे ये बताइए, कौन जानता था? आज मधु मीरा के मंजूलता मीरा के नाम पर आज चर्चा हो रही है ना दहाड़ में। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सस्ती पॉपुलैरिटी है इन लोगों की। इनको बैक करने की बजाय इन पर लीजिए ना डिसिप्लिनरी एक्शन, हटाइए, पार्टी से निकालिए, बोलिए कि नहीं करेंगे हम इसे एंडोर्स। बिल्कुल सही बात है आपकी। सस्ती पॉपुलैरिटी अगर कोई दे रहा है ऐसे लोगों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी और देश का मीडिया दे रहा है। मैं नहीं दे रहा हूं, ना कांग्रेस पार्टी दे रही है। और आपको एक सस्ती पॉपुलैरिटी का उदाहरण मैं आपको अभी दिखा देता हूं, अभी सुना देता हूं आपके दर्शकों को। आपको प्रार्थना है रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। आपने जो सवाल पूछा है वो ठीक है, मैं इससे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ही कह रही है कि ये देखिए नहीं, बीच बीच में ना बोलने देखिए, इस तरह से बात नहीं। आप हाँ सुनाइए। ये प्रधानमंत्री जी की सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। ठीक है, इसका रेफरेंस में समझ गई। ये रेफरेंस आपने चारू समझ लिया जो ये कहना चाह रहे हैं? सस्ती पॉपुलैरिटी जिसकी प्रधानमंत्री जी, एक मिनट आप सुनिए, आप सुनिए, आपका पूरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होके एक सांसद को, रेणुका चौधरी महिला सांसद को ये बोल रहे हैं, अगर वो हंस रही हैं तो सभापति जी उनको बोलने दीजिए, क्योंकि रामायण के बाद ऐसी हंसी बड़े समय बाद सुनने को मिली है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको आप देखिए कि रेणुका जी को बोलने का काम प्रधानमंत्री ने किया। इन्हीं के एक सांसद ने दूसरे सांसद को लोकसभा में 2024 से पहले आतंकवादी बोला था और कटुआ बोला था। तब किसी ने, बीजेपी के लोगों ने हंगामा मचाया कि नहीं मचाया? मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं से सोनिया गांधी, आप देखिए उनके बीच में नहीं बोलते, मेरे बीच में बोलते हैं। अगर आप करने की कोशिश, जवाब ही ले रही हूँ। जो आपने सुनाया उसका रेफरेंस आपके बोलने से पहले मैं समझ गई। मैं तो एक कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री इतनी समझ आपकी भी है और इतनी समझ मेरी भी है। कार्यकर्ता जिसका कोई औचित्य नहीं है और देश के प्रधानमंत्री तो निकाल दीजिए ना, औचित्य नहीं है तो उसमें एक फर्क निकालिए या एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन माफी मांगिए या निकाल दीजिए। दोनों में से कोई एक काम करिए, लेकिन दोनों में से हम कोई काम नहीं करेंगे। हम दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे। तुच्ची भाषा बोल रहा हूं। हम ना निकालेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी तुच्ची भाषा बोल रहे हैं, ना हम माफी मांगेंगे। चारू जवाब देंगे। कार्यकर्ता है वो भी तुच्ची भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री तुच्ची भाषा पे उतर आए हैं। चारू जवाब देंगे। जी मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपने एक मिनट सुन लीजिए, आपने मेरा पूरा समय खा लिया है। मैं बोल रहा था जवाब, आप बीच में बोल रही थी। अब आप चारू प्रज्ञा जी के बीच में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पूरा देश देखेगा। चारू अपनी बात का जवाब, अपनी बात रखेंगे। नैरेटिव गढ़ने की आदत ईशान त्यागी जो है ना, उसको स्टूडियो से बाहर छोड़ नहीं, बिल्कुल नैरेटिव गढ़ेंगे। रैलियों के लिए अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए रखिए, ये नैरेटिव का खेल मेरे साथ मत खेलिए। आपने जो सुनाना चाहा, मुझे नहीं पता था आप क्या सुनाएंगे। आपने जो सुनाना चाहा मैंने आपको सुनाने दिया, पूरा रेफरेंस समझ गई। क्या मैंने पलट के कहा कि रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर भाव भाव जैसी बात क्यों कही? क्या मैंने रेणुका चौधरी का दोबारा नाम लिया? फालतू का नैरेटिव यहाँ मत प्ले करिए, बेवजह का नैरेटिव मत गढ़िए। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है, यहाँ पर स्टूडियो से बाहर छोड़ कर आया करिए। चारू जवाब देंगे इस बात का, लेकिन अभी मैं देश भी देखेगा कि चारू प्रज्ञा के बीच में बोलेंगे। चारू जवाब देंगे, आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। इट इज दैट सिंपल एज दैट। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मैं इन्फ्लुएंस कम से कम ईशान नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपको इतना ही इन्फ्लुएंस होना है तो मंजू मीरा को बाहर निकालिए पहले पार्टी से। अगर इतना ही इन्फ्लुएंस करना है तो बाहर निकालिए। बोलिएगा, चारू जवाब देंगी। जी थैंक यू। पूर्णिमा जी देखिए, आपका जो सवाल था, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। दोनों तरफ से कभी कभी टिप्पणियां अगर सुनने को मिलती हैं, तो आपने कभी मेरे मुंह से किसी गलत भाषा को डिफेंड करते हुए आपने मुझे सुना होगा, या किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को सुना होगा गाली गलौज को डिफेंड करते हुए सुना है आपने? भाषा पे माफी कभी नहीं सुना होगा। मेरी बड़ी बहन पीएम की भाषा पे माफी मांगिए, कोई बात नहीं, मैं भी माफी मांग लूंगा। आप वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स हैं और आपके डिबेट में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके शो में कांग्रेस का प्रवक्ता नॉनस्टॉप चिल्लाता रहेगा स्टूडियो में बैठकर, ये कोई तरीका नहीं है। इनके समय में मैं अपने समय का इंतजार कर रही हूँ। घर पे बैठ के थोड़ी किया जाता है राजनीति।
स्टूडियो आ जाइए आप, ये इतनी अच्छा घबराहट है क्यों रही कि है? जो स्टूडियो ना आए नहीं, वो तो बाहर पूर्णिमा जो जी, बैठा है वो मैं घबरा sign कर up- बैठा है। आप तो ऐसे गलती में अगर आप एक सेकंड सेकंड चालू चारू, कंट्रोल नहीं एक कर सकती, सेकंड मैंने यार, आपके तो आप चैनल को अपना पहले सब भी डिरेल बोला करना था। बंद मेरा करिए। सर अगर इतना इतनी गिरा हुआ बड़े नहीं बड़े है। ईशान, थ्रेट लगता है तो आप ईशान, स्टूडियो में आ जाइए। ईशान आपने प्रेम जी, कई मैं बार घर पे बैठ जाऊंगा। ईशान आपने कई बार लेकिन मेरे स्टूडियो मुद्दे वही से रहेंगे। बाहर बैठकर भी डिबेट की है, तो आप डर कर नहीं बैठे तो थे। ये क्या तरीका है तो बोलने आप का? डर कर नहीं वो क्या बैठे तरीका थे। है बोलने का कि स्टूडियो आप में बैठ के डर मैं कर चिल्ला नहीं रहा हूं? बैठे थे, मैं अपने पॉइंट क्योंकि बोल रहा हूं, आप मैं चिल्ला स्टूडियो रहा हूं में आपके सामने। हैं, क्योंकि आप मैं चिल्ला स्टूडियो रहा में हूं। हैं, मैं चिल्ला रहा हूं, या आप point बोल स्टूडियो रहा हूं में मैं? हैं, तो ये क्या जो स्टूडियो बोलने के का क्या बाहर मतलब है कि है, मैं स्टूडियो में जो बैठा हूं? स्टूडियो के बाहर है वो डरा नहीं है, और जो स्टूडियो के ये अंदर है वो बोलने की क्या बात ताकतवर है नहीं फिर? है। अच्छा, बोलने की प्लीज क्या बात इसको है? डिरेल मत करिए, अच्छा, बोलने की क्या डिरेल बात है? मत करिए, ये जवाब बात कर रही लीजिए, है। डिरेल आप कर मत रही करिए, जवाब लीजिए, मैं तो कह रहा हूं PM की जवाब बात पे लीजिए ना। माफी मांग लीजिए अरे तो चारू जवाब प्रज्ञा। तो लीजिए ना भाई, चारू प्रज्ञा माफी मांग लीजिए पीएम की बात पे, तुच्ची भाषा पे। जवाब देंगी मैं माफी चारू। मांगूंगा आज आपके चैनल में बैठ के सबके सामने। चारू जवाब देंगी। पूर्णिमा जी प्लीज आप प्लीज एक बात समझिए, मैं बिल्कुल अपना स्तर ये नहीं मानती कि इस तरीके के इंसान के साथ मैं चिल्लम चिल्ली में तो मत फंसूं। आइए आप बहसों इनको में, डर के कंट्रोल भाग कर जाइए। लीजिए, क्योंकि अगर इनको किसी का आदर करना नहीं आता तो डर के भाग अपना जाइए। मैं करवाऊंगी नहीं। डर के भाग ठीक है, जाइए, आपने कोई बात मुझसे नहीं, सवाल लेकिन हमारे पूछा है, नेता आपकी कहते हैं बात डरो का मैं मत। जवाब दूंगी। मैं जनता से बात करूंगी, मैं इस इंसान से एंगेज नहीं करना चाहती। आप अगर इनको कंट्रोल कर सके आपके तो मैं पास बात facts करती हूँ, नहीं है, वरना मैं इसलिए engage आदर नहीं के करना साथ चाहती साइन चारू आउट कर प्रज्ञा। देती हूँ। मैं जिसके ट्वीट पास करके facts कह होते दूंगी हैं, वो मुझे जो दूसरे अपनी के बातें facts को कहनी counter भी करता है है। और और engage भी ईशान करता है। त्यागी उस पार्टी से जाके आते सीख के आइए हैं अच्छे जो प्रवक्ताओं से 99 अपने। हारों आपके के यहाँ भी बाद अच्छे भी अच्छे आज प्रवक्ता हैं, मैं अपनी बोलता हूँ तारीफ उन करने बातों की को। कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमें तो ना ही सिखाइए राजनीति कैसे होती है ईशान जी, हमें ना ही सिखाइए। आप राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं ना, 99 पे आप लोग नाच रहे हैं, क्रिकेट का मैच नहीं है, सेलिब्रेट नहीं करनी होती इतनी 99 हार, पे नाच ठीक रहे है हैं ना। आप। तो और ये हमें तो 240 बिल्कुल ही मत बैसाखियों पे सिखाइए। चल रहे हैं। अब मैं ये बात हमारी बोलूंगा, पार्टी को तो आप कहेंगे आपसे कि नहीं नहीं राजनीति शांति आएगी, सीखने आप की कोई गलत है जरूरत चारू नहीं है। प्रज्ञा। आपने ठीक है। मेरी पहली बात हम नहीं 99 सुनी। पे ना नाच रहे आपको हैं। हमें आपने न्याय मेरी ये पहली बात 240 नहीं पे सुनी। बैसाखियों पे लंगड़ा आप रहे हैं। बीच में बोलना वो ठीक चाहते थे, है। आपने कंटिन्यूअस वो ईशान गलत बोला, है। पर रहना आपने चाहती हूँ, कंटिन्यूअस पर बोला नाचना बीच I में, will आपने कंटिन्यूअस tolerate बीच में corruption. बोला। नहीं, आपने चारू मुझे ने टोका जो ना। बोला corruption उसके tolerate नहीं काउंटर किसी में बार टोका। आपने क्या आपने काउंटर 99 पे में नाचने पे एक भी बार आपने टोका? काउंटर में क्या नाना 99 पे कहते नाचने पे हुए एक भी बार टोका? अपनी बात बोल दी। क्या 99 पे नाचने पे एक आपने भी बार नाना टोका? कहते हुए क्या अपनी बात 99 बोल पे दी। नाचने पे एक भी बार टोका? आपने मुझे बोल 10 दिया ये बार टोक बैसाखी दिया। के सहारे हैं, क्या मैंने आपको टोका? आपने बोल दिया ना, हाँ, तो मुझे बोलना बस पड़ा ठीक क्योंकि है, आपने नहीं बोला। अच्छी बात है, आपने अच्छी अपना बात काम है। नहीं किया तो है मुझे वो भी बोलना बैसाखी पड़ा। पे, क्या है करें? वो बैसाखी पे आपके हिसाब से आपने बोल दिया ना, बात आपके खत्म हो हिसाब से नहीं है गई। क्या मैंने तो नहीं बैसाखी? टोका, मैंने तो, मेरे हिसाब से तो आप 99 पे नाच नहीं रहे पर नहीं हैं, बैठूंगी, ठीक वैसे ही ठीक है? जैसे वो मेरे हिसाब से बैसाखी पर नहीं है। टोकना चाहिए तो था। मेरी मैं मेरी sign out साइड कर मत दूंगी, तय इस करिए। इंसान के साथ आप नहीं पार्टी में बैठूंगी, है ना, मैंने आप पहले भी अपनी बोला। साइड तय टोकना करिए। चाहिए था, आप लेकिन। जिस पार्टी में है उस पार्टी की आपको साइड टोकना तय करिए, चाहिए था, मेरी देश साइड में ईशान पूर्णिमा जी त्यागी को की साइड नहीं मैं करिए। एक स्टेटमेंट देकर मेरी सब आकर साइड बीच में ईशान बोलते हैं, त्यागी बात में नजर या रखें। चारू प्रज्ञा लेकिन जब या सूर्य बीजेपी प्रकाश के प्रवक्ता मैथिल बोलते हैं या तो उनको प्रेम नहीं रोका कुमार जाता। मेरी साइड तय नहीं करेंगे। मुझे इंस्टिगेट ईशान मत करिए। पहले चारू आप बोलेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए या इस तरीके के बयानों को फिर से नहीं उठाना चाहिए, मुझे एक बात बताइए पूर्णिमा जी, अगर हमारे सुनने में कुछ इस तरीके की बात आती है जो हमारे अपनों का, हमारे बड़ों का, हमारे सम्मानित लोगों का इस हद का अपमान करती है, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? अगर ये हमारे माता पिता होते, हमारे परिवार में हमारे दादा दादी के लिए इस तरीके की भाषा का कोई प्रयोग करता, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? तो ये क्या इन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि आप मोदी जी को आके कुछ भी बोलेंगे? और मैंने शुरू में आपको लिस्ट पढ़कर सुनाई, ऐसा है कि वो लिस्ट सुनकर ना किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इस तरीके के शब्दों के साथ हमारे मोदी जी को इन्होंने बुलाया है, और इनको क्या खुशी मिलती है मुझे पता नहीं। और कब्र खुदेगी, यही इनकी सोच है, यही इनका नैरेटिव है। पहली बात तो मोदी जी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं इस्लाम में, तो उनकी कब्र कभी भी नहीं खुदेगी, ठीक है ना। अपना सोच समझ के अगर आप बयान दिया करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप गाली गलौज का साथ दे रहे हैं। को तू बोल के पुकारता हूं, तुम दूसरों को गाली देते हैं, उल्टी सीधी अनाप शनाप चीजें बोलते हैं, मैं उनको अपने साथ बिठाता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं, तुम भी गाली देने लग जाओ। ये आप सिखाना चाह रहे हैं, आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। और जब मैं आपसे ये स्पष्ट रूप से पूछती हूँ, अभी भी जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे थे, उसमें एक गलत शब्द अगर हमारे नेता ने बोला हो, एक गलत शब्द, तो मुझे बता दीजिए, क्या इनको फर्क नहीं समझ में आता? कब्र खुदना और किसी और शब्द में इनको फर्क ही नहीं समझ में आता, ये इनकी सोच है। अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, अभी भी कुछ दिन पहले मोदी जी की एक फोटो इन्होंने वायरल करने की कोशिश करी थी, उसमें एक चित्र था
मोदी जी के हाथ में चाय थी, चाय की केतली थी, उसका मजाक बना रहे थे। तो मैं तो पूछती हूँ, आप मजाक किस चीज का बनाते हैं? आप डिग्निटी ऑफ लेबर का मजाक बनाते हैं, हमारे इस देश में जो गरीब हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। हमारे देश का एक हार्ड वर्किंग युवा अगर मेहनत करके देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आप उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आप तो राजसी ठाट से आते हैं, आपके यहाँ तो राजकुमार बनाने की प्रथा है। तो मजाक किस चीज का बनाते हैं? और ये बात हम क्यों नहीं पूछेंगे? हम बिल्कुल पूछेंगे। आप हर दिन टंकर को डिफेंड करते हैं, और ये मेरे बोलने की बात नहीं है, अब ये देश बोलने लगा है, तभी वक्ता फिर भी आके उन्हीं के नाम की ताली बजाते हैं। तो देश जवाब दे रहा है, अब मेरे जवाब देने की है, भाजपा की जवाब देने की जरूरत ज्यादा बची नहीं है। ठीक है।